ओजोन परत में छेद का वर्णन करें। जैसे कि आपको पता होगा कि ओजोन परत में छेद होने वाला है, तो ओजोन परत में छेद होगा तो क्या होगा, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओजोन परत में छेद का वर्णन। जैसे कि ओजोन परत में छेद होगा तो यूवी जो कि अल्ट्रावायलेट रे, जो परावैंगनी किरण बोलते हैं, वह डायरेक्ट हमारी त्वचा पे आएगा, जिससे कि लोगों को कैंसर तथा त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारी होगा। तो उसके बारे में जानेंगे कि ओजोन परत पर छेद का वर्णन। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। ओजोन परत, ओजोन वायुमंडल का एक सूक्ष्म परत है जो समुद्री सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 20 से लेकर 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य स्थित इस गैस की परत धरती पर जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक परावैंगनी प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचाने से रोकती है। जैसे सूर्य की जो प्रकाश है, हानिकारक परावैंगनी किरण, उसे पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। या ओजोन परत। तो ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? तो ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन अणु O2 विघटित होता है 2 परमाणु O+O में, तब ओजोन O3 का निर्माण होता है। यानी कि ओजोन का परमाणु सूत्र है O3, तो O2+O यानी O3 ओजोन लेयर। ओजोन परत में छिद्र या ओजोन क्षय मतलब हानि। कोई रासायनिक प्रदूषण के कारण ओजोन की अणु नष्ट हो जाने से यह परत पतली हो जाती है। फलस्वरूप परावैंगनी किरण को रोकने की इसकी क्षमता कम होती जा रही है, जिससे इस ओजोन परत में छिद्र होना कहा जाता है। जैसे कि केमिकल का रिएक्शन होता है तो ओजोन की परत जो पतली हो जाती है और यह परावैंगनी किरण को रोकने की क्षमता में कम हो जाती है, जिसे रोक नहीं पाती है, जिसे ओजोन परत में छिद्र होना कहा जाता है। वर्तमान समय में प्रति दशक 1 से 2% के दर में इसका हजन हो रहा है, यानी छेद होने जा रहा है, तथा अब तक समताल मंडल में ओजोन की कुल मात्रा 3% का ह्रास हो चुका है। ह्रास मतलब हानि। ओजोन परत में छिद्र होने का कारण, आप जानते हैं कि ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC कहते हैं, जो कि फ्रिज में ज़्यादातर यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वायुमंडल में समताल मंडल तक पहुंचता है तो यह कोई प्रकार का रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ओजोन को नष्ट करने लगता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है हेलोन। सूर्य की किरणें हेलोन में से ब्रोमीन को उनकी यौगिक से विखंडित कर स्वतंत्र कर देती है। यह ब्रोमीन ओजोन को सामान्य ऑक्सीजन से नियोजित कर देता है। इस प्रकार यह ओजोन का विनाश करती है। अतः ओजोन का निर्माण तथा उसका विनाश एक क्रमिक तथा अस्थायी प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा समताप मंडल में ओजोन के स्तर की समस्थिति में कोई व्यवधान नहीं होता है, परंतु जब ओजोन का विनाश उसके निर्माण से अधिक होता है तो उसका दुष्परिणाम होना अवश्यभावी हो जाता है। तो ये थी ओजोन। ओजोन परत की हानि कैसा होता है, ओजोन परत में छिद्र का वर्णन। तो यह आप